होमगार्ड जवान राजेश शर्मा की मौत के 4 दिन बाद भी जांच पर संशय बरकरार। कैसे होगा गुजारा? राजेश की पैरालिसिस पत्नी और 2 छोटे बच्चों का। परिजनों का जिले के एसपी डीसी से मदद की गुहार। होमगार्ड संघ और परिजनों ने की कंपनी कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कंपनी कमांडर धीरज झा ने उन पर लगे आरोप को कहा बेबुनियाद। छिंदवाड़ा तिलैया थाना क्षेत्र के कर्मा निवासी गृह रक्षक राजेश शर्मा के आत्महत्या मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जांच पड़ताल या कार्रवाई नहीं होने से होमगार्ड संघ के साथ साथ परिजनों ने मामले की लीपापोती करने की आशंका व्यक्त की है। मृतक होमगार्ड की पत्नी सुमित्रा देवी ने आत्महत्या करने पर मजबूर होमगार्ड के कंपनी कमांडर धीरज कुमार झा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रशासन से उचित मुआवजा, बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई तथा विधवा पेंशन की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी कमांडर धीरज कुमार झा द्वारा ड्यूटी देने के नाम पर उनके पति राजेश शर्मा से मोटी रकम की मांग की गई थी, जिससे वे परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। परिजनों की माने तो होमगार्ड ऑफिस में वर्षों से ड्यूटी आवंटन के नाम पर मोटी रकम की वसूली करने का खेल चल रहा है। जिले में लगभग 500 होमगार्ड के जवान हैं और लगभग 285 सीटें ड्यूटी के लिए आवंटित की गई हैं, जिससे जवानों में ड्यूटी लेने के लिए होड़ मची रहती है और जिसे लेकर होमगार्ड संघ का आरोप है कि ड्यूटी देने के लिए नाजायज फायदा कंपनी कमांडर द्वारा उठाया जाता है। इधर होमगार्ड कंपनी कमांडर ने सारे उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। छिंदवाड़ा से आरपी भारत के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। धीरज झा जो है वो हमेशा पैसा की डिमांड करते रहते थे, तो एक बार 3000 दिए भी थे। बोले कि उतना से नहीं होगा, आपको और चाहिए। उसके बाद ये बोले कि उतना दिए हैं, नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें। तो फिर बोले कि हमको 5000 चाहिए। उसके बाद ये और टेंशन में रहने लगे। मेरे पैर का इलाज करवाने के लिए हम बोलते थे हमेशा कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, इलाज करा दीजिए। तो बोलते थे कि ड्यूटी मिलेगा तो करा देंगे, लेकिन ड्यूटी आज देंगे, कल देंगे। कंपनी कमांडर का नाम हमेशा लेते थे धीरज झा पर, वो हमको नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा मांगते उतना हम कहाँ से लाएं। बहुत परेशान रहते थे और इसी परेशानी की वजह से वो आज 4 दिन हो गया। इसके बावजूद कोई पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है इस पे विशेष। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परवरिश कैसे होगा, क्या किसके भरोसे होगा, ये सब हम मांग करते हैं कि मेरे दोनों बच्चों के बारे में सोचा जाए, मेरे बारे में सोचा जाए। हम शरीर से लाचार हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते जो अपने बच्चों के लिए कुछ सोचे, कुछ करे। अभी हम लोग इस पर कल भी आए थे, विभाग से बात किए थे, बोले कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और हम लोग अभी इनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी थाना जाएंगे, हम लोग वहाँ बात करेंगे इस पर क्या कार्रवाई की गई है। और आगे हम उपायुक्त महोदय, एसपी सर से भी आग्रह करेंगे कि इनके जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण ठीक से किया थी, जो परेशानी है उनको दूर किया जाए और इनके साथ उचित न्याय मिले। जो इनके पास जो ड्यूटी के लिए जो शिकायत कर रहे हैं कि धीरज झा जी सर पैसा ले रहे हैं, लेन देन का काम वास्ते ड्यूटी नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम एसपी सर से भी बात करेंगे। एसपी सर से बात करके फिर बाद में बात करेंगे इस पर। यदि हमारे साथी राजेश जी का उचित न्याय प्रशासनिक विभाग के द्वारा नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे इस बात को लेकर कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे और जहां तक जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, लेकिन इनको उचित न्याय दिलाना पड़ेगा। क्योंकि आज ही हमारे राजेश जी का बात है, कल किसी और जवान का होता है। इस तरह से घटना तो होने का संभावना बना ही रहेगा, क्योंकि यदि दोषी को पनिशमेंट नहीं मिलता है तो उनका मनोबल और भी ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए हर हाल में हमारे दोषी पदाधिकारी का जो आरोप है उसका संपूर्ण जांच करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारा मांग है। हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे साथ जो घटना हो चुका है, मेरे भाई के साथ जो हो चुका, वापस आएंगे नहीं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जो दोषी है इस पर कार्रवाई किया जाए। कंपनी कमांडर धीरज झा जो इस तरह चुपचाप लगाए हुआ, अभी तक इतना कुछ हो चुका, धीरज झा एक बार खोज खबर नहीं किया कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ है। तो हालांकि ये हम भी होमगार्ड विभाग से हैं और हम भी ड्यूटी के लिए कई बार चक्कर करना पड़ता है। साथ में भैया की ड्यूटी के लिए हम गए थे, कई बार सिफारिश करने की ड्यूटी दे दीजिए, तो बोलता आज देंगे कल जाएंगे, आज देंगे कल देंगे करते हुए पैसा का डिमांड करता था। तो एक बार तो 3000 का डिमांड किया जो उनको दिए, फिर 5000 का डिमांड किया गया, वो भी देने के लिए गए थे। उस समय मैं नहीं गया होता, भैया से फोन पे बात हुई तो बोला आज भी ड्यूटी नहीं मिला है,
तो हम घर आ रहे, तो भैया सुबह नाश्ता करके निकलते, शाम में 6 बजे घर वापस आते थे। घर में आने के बाद हम दोनों भाई डिस्कस करते थे क्या बात है नहीं बात है, तो बोले कि ड्यूटी नहीं मिला। संजीत तो तुम क्या करोगे? बोले भैया बोलते थे कि तुम सिफारिश करवाओ ना ऑफिस से। तो बोले हम सिफारिश कब तक करवाएंगे सिफारिश, बिना सिर्फ पैसा के यहाँ लेने का कोई काम नहीं होता है, तो फिर हम कहाँ सिफारिश करें। भैया इतना डिप्रेशन में रहते थे, बोलते बोलते चुप हो जाते थे। वो क्या सोचने लगता हमको खुद पता नहीं चलता था। घर की माली हालत बहुत खराब है, उनके 2 बच्चे हैं, भाभी है, सो पैरालिसिस का शिकायत है उनको। अब प्रशासन से यही कहते हैं कि जो भी उचित कार्रवाई है उस पर किया जाए और उचित न्याय मिले, दोनों बच्चे के भविष्य का के लिए कुछ प्रशासन करे। राजेश कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद उसके परिजनों से जब मैं मिला और दैनिक अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि ड्यूटी मांगने के एवज में कमांडेंट कंपनी के द्वारा पैसा मांगा जाता, जिससे ये मानसिक रूप से परेशान हो गया। 4 महीना से ड्यूटी नहीं मिलने के साथ आर्थिक रूप से काफी परेशान था और परेशान होकर इसने सुसाइड कर लिया। हम यह मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, अगर कंपनी कमांडेंट दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। क्या प्रतिक्रिया होगी, कितनी सच्चाई है? जो आरोप है ना निराधार एवं गलत है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। जवानों से ड्यूटी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं, ड्यूटी देने के नाम पर नहीं। तो संघ के भी जो सदस्य हैं या जो कह रहा है गलत है। ऐसा क्यों आखिर मैंने कह रहा है कुछ? अब ये गलत एलिगेशन लगाना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी राह चलते हुए किसी को भी आरोप लगा सकता है। हम ऑफिस में रहे तब तक उससे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं हुई। जवानों को कैसे ड्यूटी मिलती है? ड्यूटी जो जिस हिसाब से ड्यूटी में जैसे रोटेशन के हिसाब से जो पहले बैठता है उसको उसी हिसाब से मिलता है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।